नमस्कार दोस्तों, रोमिंग विद त्रिवेदीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज मैं एक आपको रूट बताऊंगा। अगर आप अहमदाबाद से आ रहे हो और द्वारका जाने का है आपको, तो अहमदाबाद से निकलोगे पहले आपको आएगा बावड़ा, बगोदरा, फिर लिमड़ी आ जाएगा। लिमड़ी जैसे ही क्रॉस करोगे आगे आपको आ जाएगा चोटीला। चोटीला में भी आप लोग चामुंडा माँ के दर्शन कर सकते हो। अगर आपके पास 2-3 घंटे का टाइम है तो 555 जितने उधर स्टेप है, उधर चढ़ के आप 1 घंटे 2 घंटे में नीचे भी आ सकते हो। और उधर फेमस 1-2 होटल भी है। लाला रघुवंशी का नाम तो सभी ने सुना ही होगा। उधर आप अपना लंच ले सकते हो। उधर से आगे निकलेंगे आपको एक टोल टैक्स मिलेगा, बामणबोर करके टोल टैक्स है, बामणबोर गाँव है। उधर से आप निकलेंगे फिर आगे आएगा कुवाड़वा, और कुवाड़वा से आप जैसे ही आगे निकलेंगे थोड़ा सा उधर आपको जामनगर का बोर्ड दिखेगा। द्वारका जाने के लिए मैं बात कर रहा हूँ, बराबर। आप द्वारका जाने के लिए वो जामनगर का जो रोड पड़ता है उधर आप निकल जाएंगे। उधर से आप कहीं से भी कोई भी रास्ते पे टर्न नहीं लेना, स्ट्रेट ही जाएंगे, डायरेक्ट आपको माधापर चौकड़ी आ जाएगा। माधापर चौकड़ी से आप जैसे ही राइट मारेंगे जामनगर वाला आपको रोड मिल जाएगा। जामनगर से ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर पहले बाईपास आता है, और जामनगर बाईपास हो जाएगा 10 किलोमीटर पहले। जामनगर, राजकोट से जामनगर आप पकड़ोगे तो ऑलमोस्ट 80-90 किलोमीटर पड़ता है। यानी आप 80 किलोमीटर स्ट्रेट चलाना है। और बीच में अगर कहीं भी आपको नाश्ता भी करना है तो ध्रोल करके 45 किलोमीटर के बाद आपको ध्रोल करके एक सिटी आएगा छोटा सा, उधर आप नाश्ता कर सकते हो। जैसे हम लोग बोलते हैं धोरा जी का गांठिया फेमस है, उधर एक शॉप है उधर, तो उधर आप नाश्ता भी कर सकते हो अच्छी तरह से। फिर आप आगे निकलेंगे ध्रोल से आगे तो फिर अपना फल्ला करके गांव आएगा। फिर आगे निकलेंगे तो आपको जाम खंबाड़िया का बाईपास, द्वारका का बाईपास आपको मिल जाएगा। जैसे ही आप बाईपास ले लोगे जाम खंबाड़िया करके, आप अगर सिटी में जाम खंबाड़िया ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर उधर से होता है, 70-80 किलोमीटर। अगर आपका दोपहर का टाइम है द्वारका जाने में तो आप आराम से मिलन करके जाम खंबाड़िया सिटी में एंटर हो जाना। और उधर मिलन करके एक अच्छा सा बढ़िया सा रेस्टोरेंट है जहाँ गुजराती फूड बहुत ही बढ़िया मिलता है, तो आप उधर लंच ले लो आराम से, बराबर है। क्योंकि 1 बजे का दोपहर का टाइम है, तो 1 बजे द्वारकाधीश का टेम्पल जो है वो क्लोज हो जाता है, और शाम को 5 बजे खुलता है। तो आप आराम से लंच ले लो, फिर उधर से निकल जाओ तो ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर के आप द्वारका में पहुंच जाओगे शाम के 4 बजे तक। और फिर आप आराम से 5 से 9, साढ़े 9 बजे तक आराम से द्वारकाधीश के दर्शन कर पाते हो। ये हुआ राजकोट से अहमदाबाद से राजकोट, और राजकोट से द्वारका का रूट। अभी आपको जाना है कि भाई हमको वीरपुर भी करना है, गोंडल भी जाना है, वीरपुर करना है, जेतपुर अपना खोडल माँ का टेम्पल उधर भी जाना है। तो आप लोग ऐसा करो कि जैसे ही वो माधापर कुवाड़वा से स्ट्रेट आ जाओ, जैसे गोंडल चौकड़ी, ग्रीनलैंड चौकड़ी बोलना, किसी को भी ग्रीनलैंड चौकड़ी डाल देना। ग्रीनलैंड चौकड़ी से आप लेफ्ट मारोगे, गोंडल पोरबंदर का रास्ता दिखाएगा आपको। और वो रास्ते पे आप जैसे ही आगे निकलोगे धीरे धीरे, बराबर पहला आएगा गोंडल। गोंडल में भी ऐसे माना जाता है कि बहुत पवित्र भूमि है गोंडल की भी, बराबर है। आप उधर बाप्स का बड़ा मंदिर है, टेम्पल है, स्वामीनारायण का बाप्स का टेम्पल है। और उससे आगे आएंगे तो रमानाथ धाम करके अम्बे माता जी का टेम्पल है उधर, तो आप उधर भी जा सकते हो। और वो बाप्स के लिए आपको थोड़ा सा अंदर जाना पड़ेगा सिटी में, बराबर। और जैसे आप बाहर निकल के फिर आपको लेफ्ट ले लेंगे तो उधर तुरंत ही 2-3 किलोमीटर पे आपको रमानाथ टेम्पल दिखेगा। उधर अम्बे माता का बड़ा टेम्पल है। और नाथाभाई जोशी जो बहुत ही पवित्र आत्मा कही जाती है, उनका बर्थ उधर गोंडल में ही हुआ था। उनका भी है उधर, उनका और उनका वाइफ दोनों अभी देव हो गए हैं, लेकिन वो दोनों का उधर स्टेच्यू लगा हुआ है, फोटो है उधर, तो आप उनका भी दर्शन कर सकते हो, आशीर्वाद ले सकते हो। फिर आप आगे निकलोगे तो आपको पहला आएगा वीरपुर, जलाराम बापा जैसे हम लोग बोलते हैं। उधर आप जलाराम बापा के भी दर्शन कर सकते हो। उधर खाने का 1-2 बजे तक आई थिंक चालू रहता है खाने का, तो उधर आप खाना भी खा सकते हो, प्रसादी ले सकते हो। खाना तो नहीं बोल सकते उसको, प्रसादी ले सकते हो, बराबर है। और जलाराम बापा का आपको मैं एक बात बताऊँ तो उधर आप 5-10 कुछ भी रुपया नहीं रख सकते हो। ये सब क्या है, ऐसे बोलते हैं ना कि वो कुछ ना कुछ कहीं से न कहीं से कोई चला रहा है। आपको जलाराम बापा में कुछ देना नहीं है, पैसा भी नहीं, 5 पैसा 10 पैसा नहीं। लाखों लोग उधर प्रसादी लेते हैं सुबह और शाम दोनों टाइम। और ऐसा नहीं, ऐसा माना जाता है कि बहुत सालों से ये सब अन्न क्षेत्र चल रहा है उधर। तो उधर आप आराम से दर्शन कर लो, जलाराम बापा के आशीर्वाद भी मिल जाएंगे। फिर आप उधर से आगे निकलेंगे तो आपको खोडल धाम, और वीरपुर से थोड़ा आगे जाएंगे आपको लेफ्ट में बोर्ड दिखेगा कागवड़ करके। कागवड़ से आप लेफ्ट ले लोगे तो तुरंत आ जाएगा खोड़ियार माता का टेम्पल।
वो खोडल धाम माना जाता है, खोडल धाम से जाना जाता है। और जैसे आप जेतपुर जो सिटी आ रहा है वो जेतपुर, उधर के आपको साड़िया का मालूम होगा, साड़ी बहुत सारी साड़ी मिलती है, बांधनी के साड़ी ड्रेस वो जो बोलते हैं ना, वो सब उधर शॉप लगा रहता है। जेतपुर सिटी में जाना पड़ेगा उसके लिए। अगर उधर नहीं आपको जाना है तो फिर आगे सीधा निकल जाओ। सीधा निकलोगे तो आपको धोराजी सब बाईपास हो जाएगा, उपलेटा आएगा, उपलेटा से भी आगे आएगा तो पोरबंदर, और उपलेटा से आप राइट में देखोगे तो 13 किलोमीटर पे गधेथड़ आश्रम है। उधर गायत्री माता का बहुत बड़ा टेम्पल है, उधर भी एक संत है, उधर लाल बापू करके है उधर, उनके भी अगर दर्शन हो जाए, वो ज़्यादा करके रात को दर्शन देते हैं, और उनके भी दर्शन हो जाए तो अच्छा है आपके लिए। फिर आप उधर से निकलेंगे पोरबंदर, और पोरबंदर में तो बहुत सारी जगह देखने लायक है, गांधी जी का भी है, सब बराबर है, सुधा माँ का है, सो आप बहुत सारी जगह देख सकते हैं। ये मैंने आपको दिखाया है 2 रूट, एक 2 रूट डायरेक्ट आपको द्वारका जाने के लिए, दूसरा रूट जो है वो गोंडल, वीरपुर, जेतपुर, और फिर आप निकल सकते हो अपना ये पोरबंदर तक के लिए। और बीच में आपको गधेथड़ आश्रम भी आएगा, और एक छोटा सा ढाक करके गणपति दादा का टेम्पल भी है उधर। गधेथड़ पे आप जाओगे तो उधर भी बोर्ड आ जाएगा, 5-6 किलोमीटर पे वो ढाक का गणपति बोलते हैं। उधर ऐसा माना जाता है कि पहले कोई भी आप टपाल डालते हो तो गणपति दादा सुन लेते, ऐसी मान्यता बिलीफ है। तो आप उधर भी दर्शन कर सकते हो। ये 2 रूट बताए आपको, एक पोरबंदर जाने के लिए, और उसमें कितना आपको रास्ते में बीच में आता है सब प्लेसेस जहाँ आप दर्शन कर सकते हो, आशीर्वाद ले सकते हो भगवान का। उधर से आप इधर द्वारका जाओगे तो द्वारका में भी आपको बता दिया। तो ये सब आपको जितना भी उपयोगी हो सके इसके लिए बता रहे हैं। कहीं भी कुछ आगे पीछे होएगा 5-10 किलोमीटर का तो आप समझ लेना, बाकी 99% तो ऐसा बताते हैं कि भाई आपको कुछ गलत नहीं हुए और आप डायरेक्ट उसी जगह पे पहुंचे। तो थैंक यू दोस्तों। और दूसरी बात ये है दोस्तों कि आप कभी भी कोई भी टेम्पल में जाओ तो भगवान के सामने घाई में दर्शन मत करो यार, आराम से बैठो, 10-15 मिनट टाइम है तो आधा घंटा बैठो, 1 घंटा बैठो, बातें करो भगवान से। अपना क्या है, दर्शन हुए और निकले नहीं, अरे भाई आराम से बैठना भाई, क्या जल्दी अपने को, आराम से बैठो, दर्शन करो, बैठो, आधा 1 घंटा बातचीत करो भगवान के साथ। और भगवान के लिए तो लाखों भक्त है, लेकिन अपने लिए तो एक ही भगवान है। तो अपने को वो समझ के मंदिर में जाना चाहिए कि उसके लिए तो लाखों उसके सामने सर झुकाते हैं, लेकिन अपने लिए तो एक ही है जिसके सामने हम सर झुकाने जाते हैं। तो आप आराम से बात करो, बैठो, और जो भी दिल की बात है उससे करो। और एक दूसरी भी बात है कि आप कभी भी जाओ तो कुछ ना कुछ मांगा मत किया करो, या जो भी दिया उसके लिए शुक्रिया अदा किया करो। क्योंकि क्या हमारा कभी भी जाते तो यही रहता है कि भाई ये मांग लूँ ना, वो मांग लूँ ना, बेटे के लिए मांग लूँगा, बच्चे के लिए मांग लूँ ना, इसके लिए मांग लूँ ना। अरे भाई वो दे ही देगा, आपको मांगने की जरूरत नहीं है। सुदामा जब गए थे कृष्ण को मिलने के तो सुदामा ने बताया नहीं था उसको कितना तकलीफ हो रहा है अभी लाइफ में, लेकिन वो कृष्ण भगवान उसकी मन की बात समझ ली, बराबर है। तो हम लोग भी भक्त है उसके, तो अपने आप ही समझ लेगा वो, बराबर। अपने को कुछ बताने की जरूरत नहीं, वो सब अपना टाइम आएगा सब आपको दे ही देगा। तो ये सब आपको बता रहा हूँ, और आपको अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट जरूर से कीजिएगा। थैंक यू।